हेलो गाइस, टीवी पर ऐसे कई शो आते हैं जहां पर बहनों की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन वहां भी इसलिए दिखाई जाती है ताकि बाद में वहां एक दूसरे की लाइफ के पीछे पड़ जाए। फिर वहां लव ट्रायंगल हो, यहाँ सब ड्रामा चलता रहता है। अब ऐसी स्टोरी से पता नहीं कौन ही रिलेट कर पाता होगा। यहाँ शो दिखाता है कि बहनें एक दूसरे के कितनी स्पेशल होती है और बहनों का जो रिश्ता होता है वहाँ असल में कितना प्योर और ब्यूटीफुल होता है, ना कि जैसे ज्यादातर टीवी शो इन्हें सालों से दिखाते हैं। सो काफी इमोशनल और प्योर स्टोरी है। 2011 में यह शो आया था और अब करीब 15-16 साल हो गए हैं शो को। और अब भी क्रिस्टल और निया की जो बॉन्डिंग है अब भी वैसी है जैसे शो के टाइम पे थी। तो यहाँ स्टोरी है जीविका और मानवी की, जो ऋषिकेश में अपनी फैमिली के साथ रहती है। जीविका बड़ी बहन है, काफी मेच्योर है, समझदार है एंड एक टीचर है। वही मानवी जो है वहाँ एक छोटी बहन है। जीविका का बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है, यहाँ बिल्कुल चुलबुली और बहुत ही जिद्दी। जब जीविका के लिए एक दिन उसकी बीजी चंद्रिका के पास रिश्ता आता है तो मानवी जीविका को इस रिश्ते के लिए मना करने के लिए कहती है, क्योंकि जीविका डॉक्टर मनन से प्यार करती है। लेकिन वहाँ अपनी बीजी और पूरी फैमिली की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वीरेंद्र और विराट जो है वहाँ जीविका के घर आते हैं कि जीविका की शादी ना हो और किसी तरीके से वहाँ जीविका और डॉक्टर मनन को मिलाने की प्लानिंग करती है। लेकिन तभी बीजी इन दोनों की बातों को सुन लेती है, जहाँ पे बीजी को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ मानवी को डांट देती है कि कहीं मानवी की गलती की वजह से जीविका का यहाँ रिश्ता टूट ना जाए। इसलिए वहाँ चाहती है कि जीविका और वीरेंद्र की शादी की डेट जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि विराट को जीविका और डॉक्टर मनन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वीरेंद्र को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है और इसलिए विराट उसे बता देता है। उसके बाद वहाँ जीविका से बात करके अपने सारे डाउट क्लियर करता है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। इधर विराट और मानवी की भी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों हर बात पे एक दूसरे से उलझते रहते हैं। उनकी यही छोटी छोटी नोकझोंक से फिर इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, धीरे धीरे स्ट्रोंग हो जाती है। वीरेन की जो बुआ है स्वामिनी, वो काफी स्ट्रिक्ट होती है। उन्हें मानवी की हर बात पे बोलने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वहाँ कई बार मानवी को डांट भी देती है। इसके बाद शो में एंट्री होती है वीरेन की एक्स गर्लफ्रेंड माया की, जहाँ पे स्वामिनी चाहती है कि विराट और माया फिर से साथ आ जाए, इसलिए वहाँ मानवी से हेल्प लेती है। लेकिन बाद में विराट को पता चलता है कि माया को उससे प्यार नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे से प्यार है। इसके बाद विराट और माया की एंगेजमेंट होने वाली थी। अब जीविका की शादी के टाइम से मानवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। टेस्ट के बाद सबसे पहले डॉक्टर मनन को पता चलता है कि मानवी को कैंसर है और जब मानवी को अपने ब्लड कैंसर के बारे में पता चलता है तो वहाँ साफ कह देती है कि अगर जीविका को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वहाँ अपना इलाज नहीं करवाएगी। इसी वजह से बीजी और डॉक्टर मनन उसकी बात मान लेते हैं और जीविका से यहाँ बात छुपाई जाती है। जब जीविका का एक्सीडेंट हो जाता है एक दिन और उसे हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत पड़ती है, वीरेन मानवी को ब्लड डोनेट करने के लिए कहता है। अब अपने बारे में तो मानवी ने किसी को नहीं बताया था, तो वीरेन को लगता है कि वहाँ जीविका को ब्लड देना ही नहीं चाहती है और इसलिए वहाँ मानवी को काफी कुछ सुना देता है और उसे जीविका से मिलने तक नहीं देता। विराट भी मानवी को गलत समझता है, उसे गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है और अब जाके मानवी अपने कैंसर के बारे में बताती है विराट को। जिसके बाद फिर वीरेन को भी यहाँ बात पता चलती है और फिर वहाँ अपनी गलती रियलाइज करता है और वहाँ मानवी से माफी मांगता है और इसी के बाद ही विराट अपनी फीलिंग्स को मानवी को बताता है। देन विराट मानवी का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, वहाँ हर ट्रीटमेंट में उसके साथ होता है। और जब जीविका को मानवी के कैंसर के बारे में पता चलता है तो वहाँ उसे मुंबई ले जाती है, जहाँ पे उसका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके। इसी बीच मानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके सिर के बाल धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं और वहाँ पूरी तरह गंजी हो जाती है। काफी टाइम के बाद मानवी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देन विराट और मानवी की भी एंगेजमेंट हो जाती है और जीविका को पता चलता है कि वहाँ प्रेग्नेंट है। लेकिन सगाई वाले दिन क्या होता है कि मानवी को एक और बात पता चलती है कि उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल है। और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अब उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बोन मेरो। अब जीविका का बोन मेरो जो है वह मानवी से मैच करता है, लेकिन तब जीविका प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स वहाँ पे कहते हैं कि अगर जीविका बोन मेरो डोनेट करती है तो उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जीविका के लिए मानवी उसका पहला बच्चा होता है, वहाँ उसे अपना पहला बच्चा मानती है, इसलिए वो और वीरेन मानवी की जान बचाने के लिए अपना बच्चा अवॉइड करने का फैसला लेते हैं। लेकिन मानवी इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ होती है, वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से जीविका अपना बच्चा खो दे, इसलिए वहाँ जीविका को रोकने के लिए कोर्ट तक चली जाती है। इसके बाद जीविका क्या करती है कि वहाँ अपना अबॉर्शन बिना किसी को बताए करवा देती है और दूसरा डोनर मिलने का झूठ बोलती है। मानवी को अपना बोन मेरो डोनेट कर देती है और जब मानवी को यहाँ बात पता चलती है कि जीविका ने अपना अबॉर्शन करवा दिया है तो काफी ज्यादा नाराज होती है। तो विराट के समझाने के बाद फिर जाके मानवी और जीविका की नाराजगी दूर हो जाती है।
उसके बाद मानवी और विराट की शादी हो जाती है, जिसके बाद शो में एंट्री होती है करण की, जिसका किरदार शाहबान आजम ने प्ले किया है। तो मानवी और जीविका के चाचा मदन जो है वो काफी कर्जे में होते हैं, जिससे उनके घर की नीलामी हो जाती है और एक्शन में करण वो घर खरीद लेता है। लेकिन जब मानवी को उस पर शक होने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो स्वामिनी का बेटा है, जो वीरेन के दुश्मन जयसवाल के साथ मिलकर फैमिली से बदला लेना चाहता है। करण के एक्सपोज होने के बाद जीविका और करण में बहस हो जाती है और इसी टाइम जीविका के हाथों से गोली चल जाती है और करण की मौत हो जाती है। इसके बाद विराट और जीविका को झूठे मर्डर केस में जेल भेजा जाता है, लेकिन मानवी और वीरेन मिलकर उन दोनों को इनोसेंट प्रूफ कर देते हैं और जयसवाल को जेल हो जाती है। इस ट्रैक के बाद मोंटी नाम का एक नया कैरेक्टर शो में आता है, जो मानवी और उसके भाई से मिलता है। और जब मानवी को मोंटी की तस्वीर घर पे मिलती है तब उसे पता चलता है कि मोंटी जो है वह महेश चौधरी है, यानी कि उसके फादर। जिसके बाद मानवी महेश को पूरी फैमिली से मिलवाती है और फिर जाके सब महेश को माफ कर देते हैं। अब आगे जाके जीविका की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उसे पता चलता है कि बोन मेरो डोनेट करने की वजह से वहाँ दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन जीविका और वीरेंद्र मिलकर एक लड़की को गोद लेते हैं और बाद में यहाँ दिखाया जाता है कि जीविका प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसका नाम जीविका मानसी रखती है और मानवी उसकी बेटी का नाम जानवी रखती है। और इसी के साथ ही शो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।